अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर इस्लामियात लाजमी जमात पंजाब सबक नंबर है 4 जुमातुल मुबारक की फजीलत मशक़ी सवालात हम इसके करेंगे। बाब दोयम है ईमानियात और इबादियात। इसमें हम इबादात कर रहे हैं। ये जुज़ आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताएं कि मजीद कौन सी वीडियोस देखना चाहते हैं। दुरुस्त बयान पर खुद का निशान लगाएं। नमाज जुमा अदा की जाती है ज़ुहर के वक्त। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नमाज जुमा के लिए जल्दी करने का हुक्म दिया है सूरह अल जुमा में। ठीक है, जुमे की नमाज में फर्ज रुकात की तादाद है 2। जुमे के दिन तिलावत की फजीलत है सूरह अल कहफ। हदीस के मुताबिक सही तरीके से जुमे की नमाज अदा करने से मुसलमानों के गुनाह माफ हो जाते हैं 10 दिन के। खाली जगह पुर कीजिए। नमाज जुमा अदा करना हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज जुमा से पहले इमाम साहब खुतबा देते हैं। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का एक अहम जरिया है। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में अगली साफ में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। जुमे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। मुख्तसर सवालात हैं। सवाल नंबर 1, नमाज जुमा के बारे में कुरान मजीद की एक आयत का तर्जमा लिखें। तर्जमा, मोमिनो, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो, खरीदो फरोख्त कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। सवाल नंबर 2 है, नमाज जुमा के 2 आदाब लिखें। नमाज जुमा के लिए मस्जिद में जल्दी पहुंचने और पहली साफ में बैठने की बहुत फजीलत है। जुमा का खुतबा खामोशी और तवज्जो से सुनना चाहिए। मस्जिद में जहाँ जगह मिले खामोशी से बैठ जाना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, यौम जुमा की फजीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमे के दिन अच्छी तरह वुजू किया फिर वो नमाज पढ़ने आया और खामोशी से जुमे का खुतबा सुना तो उसके एक जुमे से दूसरे जुमे तक के और मजीद 3 दिनों के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सवाल नंबर 4, जुमे के दिन दुरूद पाक पढ़ने की क्या अहमियत बयान की गई है। जुमे के दिन कसरत से दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, इसलिए कि दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश किया जाता है। तफसीली सवाल है। सवाल नंबर 1, जुमे के दिन को बाकी अयाम पर क्या फजीलत हासिल है। जुमा सबसे अहम और अफजल दिन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन ने इसे सैयदुल अयाम यानी तमाम दिनों का सरदार करार दिया है और इस दिन अल्लाह ताला की हमें खुसूसी रहमतें और बरकतें हम पर नाज़िल होती हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब जुम्मे की अजान दी जाए तो नमाज के लिए दौड़े चले आओ। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह अल जुमा आयत नंबर है 9, तर्जमा, मोमिनो, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए अज़ान दी जाए तो अल्लाह की याद यानी नमाज के लिए जल्दी करो और खरीदो फरोख्त कर दो। अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तफसीली सवाल नंबर 2, नमाज जुमा के माशरती फवाइद तहरीर कीजिए। माशरती फवाइद है नमाज जुमा के। नमाज जुमा अदा करने से मोहब्बत, इत्तेफाक और इत्तेहाद की फजा परवान चढ़ती है। एक दूसरे के हालात से आगाही मिलती है। मुसलमानों के बाहमी ताल्लुकात मजबूत होते हैं। नमाज जुमा के खुतबे में दीनी तालीमात दी जाती हैं। नमाज जुमा मुसलमानों की इस्लाह और तरबियत का भी एक अहम जरिया है। हर मुसलमान को चाहिए कि वो जुमे के दिन नमाज जुमा के लिए अच्छी तरह से तैयारी करे, तमाम अदाब का ख्याल रखे, ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़े और नमाज जुमा को किसी सूरत तर्क ना करे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके बताएं कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं। अपना और अपने पैरों पर ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।